राइट टू एजुकेशन, आई वांट टू आस्क यू अबाउट राइट टू एजुकेशन, बिकॉज सभी को अधिकार है आरटी के तहत एडमिशन हो सके स्टूडेंट्स का, क्योंकि बहुत सारे वो स्टूडेंट्स भी हैं जो आपके स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत आप कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन आपके स्कूल में हुआ है? देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से बहुत सारे बच्चे एज पर द एक्ट जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से आते हैं अलग अलग स्कूलों में, वो सभी स्कूल्स उनको एडमिशन देते हैं एज पर द प्रोविजंस। जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है उसके हिसाब से एडमिशन होता है, जो जनरल एजुकेशन स्कूल्स हैं उनमें क्या एडमिशन होता है, सबके लिए वो एज पर द पॉलिसी होता है। ठीक है, लेकिन हमने कुछ अन्य ज़िलों में जब डिस्कशन किया राइट टू एजुकेशन को लेकर, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात का जिक्र किया स्कूल से ही रिलेटेड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके अंडर नहीं उन्हें आना चाहिए, लेकिन धांधली, उन्हें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि धांधली भी हो रही है। तो क्या ऐसा आपने भी फेस किया? As such नहीं, we have not faced any such situation since we are also minority school. We have not faced any such situation. Okay, डॉक्टर नीलू, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि कोविड का एक फेज हमने देखा और अब आप एक नया हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, लेकिन सहारनपुर को लेकर मैं डिस्कशन आपसे करना चाहूंगी। यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको लेकर डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूंगी। अभी आपको कितना लगता है कि सहारनपुर स्वस्थ है, या आपको लगता है कि अभी भी कमियां हैं यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर? क्या कमी आपको लगती है, क्या सुझाव आप कोई देना चाहेंगे सरकार को? देखिए मैम, जहाँ तक यूपी सरकार और केंद्र सरकार की बात है तो ऑलरेडी वो लोग बहुत कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है वह भी लगा हुआ है, और मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया, जैसे डायलिसिस, और अभी अगर आप एसबीडी हॉस्पिटल की बात करें तो सीटी स्कैन की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसमें निःशुल्क सीटी स्कैन गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए किया जाता है। और उसमें ऑक्सीजन प्लांट की बात की बड़ी उस समय महत्व था जब कोविड रहा, तो नगर निगम के द्वारा भी एसबीडी में दिया गया, लगाया गया। उसके बाद जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है पीजीआई, वहाँ पर भी हमारा मौलाना जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसमें भी व्यवस्था की गई ऑक्सीजन की। पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर उसका मिसयूज भी होता है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एक्चुअली ये जो पबजी वाली बात है ये चल रही थी, और आज जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो उस टाइम पर इट वाज तो नेसेसरी टू गिव द मोबाइल टू देम, और हर बच्चा ऐसा नहीं है। उसमें वही वाली बात आ जाती है कि समवेयर सम आर यूजिंग द मोबाइल फॉर द एजुकेशन, सम आर यूजिंग मोबाइल फॉर जस्ट टू प्ले द गेम्स ऑल्सो। अब इसमें कोई यू कांट स्टॉप देम, बट it's the responsibility of the parents to take care of the child. Actually nowadays what the problem is coming, mother is busy in their kitties, father is busy in their business, so they are not taking care of the child. So all the time whenever I'll call the parents meeting, always say you have to give the special time to your child. What says that? That is the quality time. We think, mother always say कि मैं तो अपने बच्चे को इतना टाइम देती हूँ. So when I ask कि tell me about the quality time. What is that quality time? Quality time when your child is sitting with you और आप उससे बात करते हैं कि आज तुमको क्या प्रॉब्लम आई, तुमने क्या पढ़ा, कैसे. When they calculated, एक वीक के अंदर हार्डली 2 hours भी एक मदर बच्चे को टाइम नहीं देती है. And we should give the quality time to our child. And that is the message for the parents from my side कि they should take care as they are paying the attention to their husband, to in-laws, so but they are not sparing the time for their child. And you should also give that message to the parents कि give the quality time, and also count, write down in your diary how much time you gave the special time to your child. So then you will see. और ये बहुत जरूरी भी है, आप अपने बच्चों से तभी कनेक्ट रह पाएंगे, तभी उनकी स्टडी पर फोकस कर पाएंगे अगर आप क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे। मैम मैं और आज जो तो मैं भी अपने बच्चे को रात में जाके ध्यान दे पाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन नहीं दे पाते रात में, लेकिन सोने टाइम पे जब हम स्लीप मोड में होते हैं तो उस समय बच्चे से बात करके क्या शेड्यूल था, किस तरीके से बेटा आपने किया, वो सब हम लोग करके जाते हैं। ये जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। बीइंग अ पेरेंट मैं भी सभी को कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, चाहे आप कितना भी वर्किंग हैं, बट आपकी जिम्मेदारी आपका चाइल्ड है।